बिहार में चुनावी हार के बाद लालू यादव परिवार को एक और बड़ा झटका। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर मार्ग का बंगला खाली करने का नोटिस। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकार ने आवंटित किया नया घर। हार्डिंग रोड पर आवास संख्या 39 आवंटित की गई। राबड़ी देवी को के बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़की रोहिणी आचार्य। लिखा, लालू यादव का अपमान करना प्राथमिकता, सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान करते। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, आदेश हुआ है तो बंगला खाली करना चाहिए। उम्मीद है सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव को भी 26M स्ट्रैंड रोड का बंगला खाली करने का नोटिस। बीजेपी के मंत्री लखेंद्र पासवान को यह बंगला आवंटित हुआ है। 1 दिसंबर से शुरू होगा बिहार विधानसभा का सत्र। पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 दिसंबर को स्पीकर का होगा चुनाव। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का फैसला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अपराधियों को चेतावनी। कहा, अपराध के खिलाफ कोई ढील नहीं। कोर्ट का आदेश होगा तो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी बोले, 400 माफियाओं की पहचान। कोर्ट के ऑर्डर पर संपत्ति जब्त होगी। सोशल मीडिया पर गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनेगा। पटना के मंदिरी नाला पहुंचे मंत्री नितिन नवीन। विकास के कामों पर अपडेट किया। अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न हिस्सा है। चीन के इनकार से हकीकत बदल नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की चीन को 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल की महिला से शंघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी को बताया अंतर्राष्ट्रीय हवाई नियमों का उल्लंघन। का पूरे मामले पर चीन के अधिकारी सफाई नहीं दे पाए। अरुणाचल की महिला को शंघाई एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने पर चीनी प्रवक्ता माओ जिंग ने कहा, अरुणाचल पर भारत का अवैध कब्जा है। चीन ने कभी इसे मान्यता नहीं दी। चीनी प्रवक्ता माओ निंग ने भारतीय महिला से बदसलूकी से इनकार किया। कहा, नियमों के मुताबिक जांच प्रक्रिया अपनाई गई। भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक के मुताबिक उन्हें शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोका गया। न तो परिवार से कोई संपर्क था, न खाने को कुछ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाए जाने के खिलाफ दायर हुई है याचिकाएं। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। नॉर्थ 24 परगना में रैली की। टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च किया। सीएम ममता बनर्जी की बीजेपी की खुली चुनौती। कहा, बंगाल में बीजेपी मुझ पर हमला न करे वरना पूरे देश में उसकी नींव को हिला दूंगी। सीएम ममता बनर्जी का दावा, बीजेपी राजनीतिक रूप से मुझसे लड़कर हरा नहीं सकती। किसी की सरकार हमेशा नहीं रहती। 2029 में भयंकर लड़ाई होगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बयान, वोटर लिस्ट में सही नाम की कटौती आग से खिलवाड़ होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के नूह में रोहिंग्या बस्तियों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। झुग्गी झोपड़ी में घुसकर तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस की टीम ने कागजों की जांच और सामानों की तलाशी ली। महिलाओं का वेरिफिकेशन किया गया। यूपी के संभल में घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस का चेकिंग अभियान। हर एक थाने के सेंसिटिव इलाकों में लोगों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद घुसपैठियों पर शिकंजा कसा। कानपुर पुलिस दस्तावेजों की जांच में जुटी। 16 बस्तियों में 1000 से ज्यादा संदिग्ध मिले। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। नाम बदलकर पटेल नगर में रह रही थीं ये दोनों महिलाएं। पुलिस को दोनों महिलाओं के पास से आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी मिला, लेकिन बांग्लादेशी पहचान पत्र से दोनों की असली पहचान हो सकी। मध्य प्रदेश में एसआईआर के बीच 5 बीएलओज की मौत पर बवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दावा, कर्मचारियों का सही नाम काटने का दबाव। तनाव में लोग बीमार पड़ रहे हैं। 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाले गए आदित्य पासवान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इल्जाम। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर फहराई गई धर्म ध्वजा। अभिजीत महोत्सव में पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने धर्म ध्वजा फहराई, हाथ जोड़कर नमन किया। 7000 मेहमान ऐतिहासिक पल के गवाह बने। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने कहा, धर्म ध्वजा सनातन संस्कृति का प्रतीक, राम राज्य के स्थापना का संदेश, सदियों के घाव भर रहे। अयोध्या के बाद कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी। भगवान कृष्ण के शंख को समर्पित 5 जन स्मारक का उद्घाटन किया। महाभारत अनुभव केंद्र भी गया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का बयान, कहा, बाबरी मस्जिद को साजिश के तहत ढाया गया मगर उसका वजूद कयामत तक जिंदा रहेगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में लगाए बाबरी मस्जिद के पोस्टर। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर के दिन बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर टीएमसी पर जमकर बरसे। कहा, बाबरी मस्जिद की नहीं, टीएमसी बांग्लादेश की नींव रखेगी। गिरिराज सिंह बोले, ममता बनर्जी हिंदुओं की लाश पर राजनीति कर रही है। उनकी राजनीति अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। पुलिस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा। कर्नाटक में सरकारी अधिकारियों पर लोकायुक्त की ताबड़तोड़ रेड। मांड्या से मैसूर तक 10 जिलों में छापेमारी हुई। महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 सिलाई कंपनियों में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग लगते ही मची अफरा तफरी। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। कंपनी में तैयार कपड़े जलकर खाक हो गए। मुंबई से सटे वसई में गैस लीक से एक शख्स की जान चली गई। गैस की चपेट में आने से 19 लोग बीमार पड़ गए। गैस रिसाव वाले पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।
लखनऊ में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने शीशा तोड़कर आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। एमपी के भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद, वीडियो जारी कर पुलिस को खुलेआम चुनौती दी, चाकू दिखाते हुए मुखबिरों को जान से मारने की धमकी। यूपी के बलिया में लापता टेंट कारोबारी का गंगा नदी में मिला शव, बाइक से बांधकर शव को पानी में फेंक दिया गया था। कर्नाटक के कलबुर्गी में दर्दनाक सड़क हादसा, आईएएस समेत 3 लोग की जान गई। दिल्ली में निगम पार्षद की गाड़ी से शराब की सैकड़ों बोतलें मिली, पुलिस ने कार ले जा रहे एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस को आशंका है एमसीडी उपचुनाव में इसे बांटने की तैयारी थी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की 7 फरवरी से शुरुआत हो रही है। भारत पाकिस्तान एक ग्रुप में है। 15 फरवरी को दोनों के बीच होगी टक्कर, कोलंबो में होगा मुकाबला। 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ पहला मैच खेलेगा भारत। 7 फरवरी से 8 मार्च तक 8 वेन्यू पर मैच खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें शामिल हो रही हैं। सभी टीमों को 4 ग्रुप में बांटा गया, हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं।